लीडर्स और वेस्टीज में मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आज अगर सफल होना है, अगर कामयाब होना है, तो अपने आप को उन लोगों के साथ शामिल करना पड़ेगा जो अनस्टॉपेबल हैं। जब मैं अनस्टॉपेबल लोगों की बात करता हूं तो ये वो लोग होते हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से, आगे बढ़ने से। और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आपको कुछ करने से रोक सकता हो। अगर हमारी लिमिट्स कोई डिफाइन करता है, हमारे दायरे, अगर हमारे मायने कोई डिफाइन करता है, तो वो सिर्फ एक चीज है, वो एक व्यक्ति है, वो है आप खुद। राइट? हमारे कंपनी के डायरेक्टर दीपक सूद सर एक बात बोलते हैं अक्सर। वो ये बात बोलते हैं कि अगर जिस दिन आप अपने बारे में अपनी सोच बदल दोगे, उस दिन दुनिया आपके बारे में अपनी सोच बदल देगी। तो जब तक आप अपने को लेकर सोच नहीं बदलते, जब तक आपको नहीं लगता कि आप कोई काम कर सकते हैं, तब तक दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मानेगा कि आप वो काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो शायद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज नहीं तो कल आप पे विश्वास करे। हर व्यक्ति आप पे विश्वास तब करता है जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है। तो आज अगर हम इस बिजनेस के अंदर सफल होना या अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अनस्टॉपेबल लीडर बने। और लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। वो बनाए जाते हैं। और अगर कोई और व्यक्ति, एक व्यक्ति की अगर जिंदगी बदल सकती है, अगर वो कामयाब हो सकता है, अगर वो अनस्टॉपेबल बन सकता है, तो आज आप भी और हम भी अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम एक अनस्टॉपेबल लीडर बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कभी कोई बटरफ्लाई को देखा हो, आपने किसी तितली को देखा हो, तो तितली देखने में बहुत सुंदर लगती है। लेकिन जब तितली पैदा होती है, तो आई एम श्योर हम सब लोग जानते हैं कि वो एक कोकून में जन्म लेती है। और उस कोकून को कैटरपिलर होता है, वो एक्चुअली में एक उसको तोड़ती है, अब जद्दोजहद करती है अपनी जिंदगी के लिए। और वो जो जद्दोजहद होती है, वो जो मेहनत होती है ना, वो ही शायद उस मैं कहूंगा बटरफ्लाई को एक नया जीवन देने का काम करती है। अगर मान लीजिए आप उस कैटरपिलर को उस कोकून में से बिना किसी मेहनत के निकाल लाएं, तो शायद वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो आज की डेट में जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, चाहे आपके बिजनेस के चैलेंजेस हों, आज आप बोलते हैं कि सर लोग बात नहीं सुनते, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग मानते नहीं है, सर लोग कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता या आपकी कंपनी नहीं करना चाहता। तो जितने भी चैलेंजेस आज करने को मिल रहे हैं, तो याद रखिए ये इस साल एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके बिजनेस में आपको देंगे, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस आपको मजबूत करते हैं। इंसान मजबूत तब नहीं होता जब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। इंसान मजबूत तब होता है जब लाइफ में चैलेंजेस होने के बावजूद भी वो अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखने का काम करता है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हमारा माइंडसेट कैसा है, वो हमारी लाइफ में हमारे को सफलता दिलाता है। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था विक्टर फ्रैंकल। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने विक्टर फ्रैंकल का नाम सुना होगा। आपके और हमारे की परिस्थितियां तो शायद फिर भी बहुत बेहतर होंगी, लेकिन विक्टर फ्रैंकल एक ऐसा जिसके फादर को, उसकी मदर को, उसके ब्रदर सिस्टर्स को नाजी कैंप में, जब हिटलर का एक कैंप था जिस जमाने में, और वहां पर बहुत सारे लोगों को रखा जाता था, सजाएं दी जाती थी, वहां पर उन सबको मार दिया गया। वो अकेला गया। उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन जीवन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरी नींद नहीं मिल पाती थी, खाना नहीं मिल पाता था, हर समय डर लगभग हर व्यक्ति को वहां पे सताता रहता था कि अगला पल कैसा होगा या अगला दिन कैसा होगा। और उस व्यक्ति का जो माइंडसेट था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत पॉजिटिव था। उसने, क्योंकि देखिए पहले तो वो भी शायद बाकी लोगों की तरह रिएक्ट कर रहा था, पर उसने सोचा कि अगर मैं इन्हीं लोगों की तरह रिएक्ट करूं या अगर मैं नेगेटिव ही रहूं, तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसने हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना शुरू किया और शुरू किया। इस एक चीज से जो अभी मेरे साथ हो रही है, या जो घटना मेरे साथ फिलहाल में घट रही है, इससे मैं क्या लर्निंग ले सकता हूँ, क्या मेरे लिए लेसन हो सकता है,
जो कल को जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो कि लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो इस एक माइंडसेट के साथ उसने काम किया और वहां पर हर दिन कुछ ना कुछ सीखा अपने अनुभवों से। और जब वो बाहर आए तो एक बहुत अच्छे ऑथर बने, बहुत अच्छे एक मैं कहूँगा एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी थ्योरीज को इजाद किया और बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। तो विक्टर फ्रैंकल एक ऐसा व्यक्ति जो नाजी कैंप में रहकर अगर पॉजिटिव रह सकता है तो शायद आप और हम क्यों नहीं रह सकते इन एनी गिवन सिचुएशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइफ में हर दिन हर समय पॉजिटिव रहना आसान है, ये आसान भी नहीं है। बट आप कैसे चीजों को लेते हैं उसे कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आप किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, वो है आपके हाथ में। कि आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, आपके रिएक्शंस रिस्पॉन्सेस पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, उनको चूज करने की क्षमता सिर्फ आपके अंदर है। तो देखिए, वी ऑल चॉइसेस सो फार। अभी चॉइसेस अपनी लाइफ में की हैं, उनके आधार पे जो कुछ भी रिजल्ट है वो आज हमें नजर आते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद हमारी लाइफ कैसी होगी वो एक चीज पे डिपेंड करता है कि आज हम क्या चॉइसेस अपनी लाइफ में चूज कर रहे हैं। राइट। तो पहली चीज कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना, ये आपको एक अनस्टॉपेबल लीडर बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गेट यूज्ड टू बीइंग अनकंफर्टेबल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में एक लीडर बनाती है, या अनस्टॉपेबल लीडर बनाती है। और आपने बहुत पुरानी कहावत है जो आप लोगों ने सुनी होगी, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। अगर मान लीजिए आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो एक्चुअली में आपकी बॉडी में फर्क तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी बॉडी में पेन होना, स्ट्रेचिंग होना, कभी कंधे में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कहीं दर्द। तो शुरू में जब आप जिम करते हैं, मान लीजिए आपने कभी जिम नहीं किया या आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की या एक लंबे समय से नहीं की, और जब आप जिम करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपके शरीर में शुरुआत में दर्द होना शुरू होता है। तो ये जो दर्द होता है ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। राइट। सिमिलरली जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं, जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो जब तक आप ना जो लोगों की ना होती है उसका दर्द नहीं सहोगे, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर वो रिजल्ट भी नहीं ले पाओगे जो आज की डेट में लोगों को मिल रहे हैं यहाँ से। राइट। तो ना सुनने का दर्द, रिजेक्शन फेस करने की क्षमता या उसके लिए तैयार होना, राइट, किसी भी सिचुएशन में वो करने के लिए तैयार रहना जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, कुछ नया ट्राई करना, बीइंग अनकंफर्टेबल। एक ही ढर्रे पर चलते रहोगे लाइफ में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। राइट। मेक श्योर कि आप नई किताबें पढ़ो, मेक श्योर आप नए लोगों से मिलो, मेक श्योर आप नई चीजें ट्राई लाइफ में जो आपने अभी तक नहीं की थी। तो जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल होंगे, आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे। राइट। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन आराम से बैठ के मोबाइल देखते रहना, ये बड़ा आसान है। लेकिन उसी समय को प्रोडक्टिव बना लेना, कि उस समय उससे कुछ सीख लेना, कोई वीडियो देख लेना, कोई ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर लेना, राइट, किसी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेना, प्लान कैसे देना है उसके 4 वीडियो देख लेना कि हाउ टू गिव इफेक्टिव प्लान। ये सारी चीजें आपको एक्चुअली में कंफर्टेबल नहीं होता कोई भी व्यक्ति इन चीजों को करने के लिए। बट एक्चुअली में होता क्या माय डियर फ्रेंड्स, कि जब ये चीजें हम करते हैं तो आज नहीं तो कल धीरे 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 धीरे, शुरू में कोई भी पॉजिटिव चीज कंफर्टेबल नहीं होती किसी भी व्यक्ति के लिए, बट उनके जो रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बट जैसे जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते जाते हैं तो आपका जो नया दायरा है वो कुछ समय के बाद वो आपका एक नया कंफर्ट जोन बन जाता है। तो उसमें भी नहीं रहना, वहां से भी आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है। तो जितना ज्यादा लाइफ में आप अनकंफर्टेबल होंगे, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखेंगे, अनकंफर्टेबल मतलब थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करना, कल से थोड़ा ज्यादा काम करना, कल से थोड़ा ज्यादा सीखना, कल से थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करना, कल से थोड़ा ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर और 2-4 लोगों से मिलके थोड़ी और बेटर प्लानिंग करके और ज्यादा लोगों को वेस्टीज का प्लान देना। जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। सो गेट यूज्ड टू बीइंग अनकंफर्टेबल। राइट।
उसके अलावा डेवलप एक्सपर्टीज इन एनी वन पर्टिकुलर एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस दुनिया में एक कहावत है कि हर व्यक्ति हर चीज में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया में सारी चीजों में हम परफेक्ट नहीं हो सकते, और परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। हालांकि आना हमें सब कुछ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें, जितनी ज्यादा चीजें हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर होता जाएगा। हमारा हमारा स्किल सेट, हमारी नॉलेज जितनी ज्यादा बढ़ेगी किसी भी फील्ड में, हम उतने ज्यादा सफल होते जाएंगे। बट किसी भी एक चीज में आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो एक्सपर्टीज किस चीज में हो सकती है? कुछ इट कुड बी एनीथिंग। मतलब कोई एक ऐसा काम हो या कोई एक ऐसा स्किल हो जिसके अंदर आप निरंतर ग्रो करते जा रहे हो, राइट, जिसके ऊपर आप निरंतर काम करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम हमारे बिजनेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत से लोगों का एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज होता है प्लान देने में, बहुत लोगों का एक्सपर्टीज होता है क्लोजिंग करने में, फॉलो अप करने में, राइट, टीम वर्क, बहुत से लोग बड़े अच्छे होते हैं टीम वर्क में। तो आपकी नेचुरल एबिलिटी क्या है, उसको पहचानिए। हर व्यक्ति की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। किसी चीज में हमें लोगों ने कई बार बताया होता है कि आप इस चीज में बड़े अच्छे हो, या ये काम आप बड़ा अच्छे से कर लेते हो बाकी लोगों के मुकाबले, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने में हमें बड़ा मजा आता है, हमें लगता है कि यार ये काम मैं जब भी करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राइट। कोई भी काम जो एक्चुअली में आपको आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, मैं उन पॉजिटिव कामों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी नेगेटिव काम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी एक काम या कोई भी एक एक स्किल अपना ऐसा पकड़ो, और उसके बारे में जितनी वीडियोस हैं वो देख डालो, जितनी किताबें हैं वो पढ़ डालो। जितने भी सफल लोग हैं उस एक चीज को करके जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उनसे सीख डालो। तो जितना ज्यादा आप सीखोगे, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करोगे, उतना ज्यादा आप अनस्टॉपेबल बनते जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो ऑब्वियसली वो सबसे बेस्ट हो आपके अंदर। सो डेवलप एक्सपर्टीज इन एनी वन पर्टिकुलर एरिया। ये बहुत छोटे छोटे थॉट्स हैं। देखिए, आज की मीटिंग के अंदर हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे बात कर रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को ये अगर इस ट्रेनिंग की बात करूं तो ये वो ट्रेनिंग है जिसके अंदर आप जब छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर लाते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। एक दिन में कोई अनस्टॉपेबल नहीं बनता, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने अंदर बदलाव लाते जाते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते जाते हैं, वैसे वैसे हम अनस्टॉपेबल लाइफ में बनते जाते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट वर्सेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये शायद मैं अपनी ट्रेनिंग्स में पहले भी एक नहीं कई बार बता चुका हूं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज लोगों के सामने कर रहे हैं, दुनिया जो देख रही है आपके बारे में, या दुनिया को जो पता है आपके बारे में, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब कि जब कोई भी नहीं देख रहा तब आप जो कर रहे हो वो होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। और जब आप कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम करते हो तो पर्सनालिटी अपने आप डेवलप होती है। ये एक बहुत बड़ा सच है। जब हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो एक्सटर्नली उसका रिजल्ट अपने आप लोगों को नजर आएगा। और किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि लाइफ में एवरी ग्रेट डाउनफॉल इन एवरीबॉडीज लाइफ इज बिकॉज ऑफ अ मॉरल और कैरेक्टर रिलैप्स। कि किसी भी इंसान की जिंदगी में जब भी कोई बड़ा एक डाउनफॉल आता है तो वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं उस इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कैरेक्टर रिलैप्स हुआ होता है, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने कैरेक्टर में, अपने एथिक्स में, उसमें कमजोर पड़ा होता है, जिसके करके वो चीजें उसकी लाइफ में हुई होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर पे काम करें, कि यार हमें सही तरीके से काम करना है, हमें वो करना है जो एक्चुअली में सही है। हमें वो नहीं करना जिसको करके हमें रिजल्ट तो इंस्टेंट दिख रहे हो लेकिन शायद वो काम गलत हो। ज्वाइनिंग भी करानी है या बिजनेस भी बिल्ड करना है तो एथिकल तरीके से काम करना है, राइट। जो सिस्टम कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जब आप देखिए, जब आप सही होते हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। जब आप वो कर रहे होते हैं जो आपको, जो बिल्कुल सही है, जो एक्चुअली में सही है, आपको सही लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या वो और लोगों की निगाह में भी वो काम सही है? अगर आप उस काम को उस तरीके से कर रहे होते हैं जो एक्चुअली में सही है, तो आपको शायद उस चीज को याद भी रखने की जरूरत नहीं होती कि आपने पिछली बार किसी को क्या कहा था। झूठ का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि आपको हर बार ये याद रखना पड़ेगा कि आपने पिछली बार क्या कहा। और सच्चाई की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपको कभी भी याद नहीं रखनी पड़ती कि आपने पिछली बार किसी को क्या कहा था।
तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम करिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक और थॉट जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जो एक्चुअली में हम में से किसी को भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर, अनस्टॉपेबल लीडर बनाता है। डोंट जस्ट थिंक इट, यू हैव टू इंक इट। इंक इट मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है जो आपको लगता है कंस्ट्रक्टिव थॉट है, एक पॉजिटिव थॉट है, जिसके ऊपर काम कर किया जा सकता है या जिसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट? तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास हमेशा एक डायरी हो, एक पेन हो, और हमेशा जैसे कोई अच्छा थॉट आता है दिमाग में, यार ये बड़ा कमाल का आइडिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मेक श्योर यू जस्ट राइट इट डाउन। हमारे एमडी सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा, यानी कि जिस व्यक्ति की मेमोरी बहुत शार्प हो, उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है इसकी मेमोरी बेशक इतनी शार्प नहीं है लेकिन उसके पास हमेशा एक डायरी और पेन होता है, राइट? तो आपकी मेमोरी पे आप हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कोई थॉट हमारे दिमाग में आता है, उस थॉट के बारे में हम सोचते हैं, बड़ा एक्साइटिंग लगता है, वो थॉट बड़ा कमाल का लगता है, हम कहते हैं यार इसके ऊपर काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, या ऐसा कुछ करेंगे, वैसा कुछ करेंगे। लेकिन आप सोचते तो हो, उस टाइम के लिए वो थॉट आपके दिमाग में आता है, कुछ टाइम बाद वो थॉट आपके दिमाग में से चला जाता है, फिर आप भूल जाते, राइट? आपको याद ही नहीं रहता, और उस समय उसी थॉट को कोई और भी सोच रहा होता है। देखिए, जो चीज आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में, ये जो यूनिवर्स है ना, ये इंटरकनेक्टेड है, और वी ऑल आर ऑफ एटम्स, ये पूरी दुनिया एटम्स की बनी है, आप लोग जानते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो चीज आपके दिमाग में चल रही होती है, कोई व्यक्ति उस समय वहीं मौजूद होता है आपके साथ में या आपके आसपास, उसके दिमाग में भी वही बात या वही थॉट चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है, वही चीज उस समय शायद और लोगों के दिमाग में भी आ रही होती है। लेकिन एक सफल व्यक्ति में और एक नॉर्मल व्यक्ति में अंतर ये होता है कि सफल व्यक्ति उन चीजों को नोट डाउन कर लेता है, और एक्शन वो तभी लेगा जब एक्चुअली में वो चीजें आपके पास लिखित में होंगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी शायद ये स्टोरी बताई थी कि आज से बहुत साल पहले 1976 में एमबीए का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहां पर हर साल बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपनी मैनेजमेंट डिग्री लेते हैं, उसको बोलते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, ये यूएस में है, बाहर के कंट्री का है, और बहुत जाना माना नाम है हार्वर्ड, आप सभी ने सुना होगा। तो 1976 में एक जत्था था, स्टूडेंट्स का एक बैच था, उनके साथ एक सर्वे किया गया, और ये देखा गया कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक गोल है। तो ये पता चला कि वहां पर लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कोई गोल था ही नहीं, टोटल स्टूडेंट्स में से, राइट? जिनको ये नहीं पता था कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में उनको क्या करना है जिंदगी में। उन्होंने शायद अपनी लाइफ के प्रति इतना पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाया था अभी तक, या इतना डिटेल में सोचना शुरू ही नहीं करा था। बस उन्हें यही लगता था कि यार हम होंगे कामयाब एक दिन। वो होता है ना गाना कि कभी ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाएगा, एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा। तो इस तरीके के लोग थे लगभग 70%, राइट? कुछ खास इन्होंने सोचा नहीं था कि जिंदगी में आने वाले समय में क्या करना है। नाउ लगभग 13% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास गोल तो था, लेकिन वो गोल राइटिंग में नहीं था, लिखित तौर पे नहीं था। तो मतलब इनको ये पता था, अगर आपने इनसे पूछा कि आपको क्या करना है, तो शायद आपको जवाब भी दे देते कि मुझे ये करना है आने वाले 5 साल में, या ये बनना है, या इस मुकाम पे पहुंचना है। तो आपको बता तो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना गोल कहीं लिखा हुआ नहीं था। हालांकि जो लोग सर्वे कर रहे थे उन्होंने उनको प्रेरित भी नहीं करा लिखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक सर्वे का पार्ट था। लेकिन ये फाइंड आउट किया गया कि उन सारे स्टूडेंट्स में से लगभग 3% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास गोल था, और वो गोल राइटिंग में था, लिखित में था। मतलब उनको ये पता था उनको क्या करना है, और वो चीज उनके पास कहीं ना कहीं लिखित में मौजूद थी। नाउ 1976 में ये स्टडी हुई, और ठीक 10 साल बाद 1986 के अंदर जिन्होंने सर्वे किया था कि यार कितने लोगों के पास गोल था, कितनों के पास नहीं था, कितनों के पास लिखित में था, कितनों के पास लिखित में नहीं था, उन्होंने 1986 में सारे स्टूडेंट्स को दोबारा कांटेक्ट किया। दोबारा जहां भी ये थे लाइफ में, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाले, इनके एड्रेसेस निकाले, इन तक पहुंचे ये लोग, यार चलो इनसे दोबारा मिलते हैं। सारे स्टूडेंट्स को अप्रोच किया गया,
और अब दोबारा देखा गया कि अब 10 साल बाद ये अपनी लाइफ में कहां पर पहुंचे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, और आई थिंक ये बड़े हैरान कर देने वाली स्टडी है कि ये देखा गया कि लगभग 70% स्टूडेंट्स जिनके पास कोई गोल नहीं था, ये वो स्टूडेंट्स थे जो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफल नहीं थे। मतलब ठीक ठाक चीजें थी इनके पास, तो शायद किसी भी नॉर्मल इंसान के पास हो सकती हैं। लेकिन जो एक्चुअली में लगभग 13% स्टूडेंट्स थे जिनके पास गोल था लाइफ में, इनको ये पता था उनको क्या करना है, ऑब्वियसली उनकी इनकम या उनकी सफलता इन बाकी के 70% स्टूडेंट्स से लगभग दुगनी थी। ये किसी भी फील्ड में थे, दे वर अर्निंग डबल देन रेस्ट ऑफ द पीपल। बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले, चौंका देने वाले जो रिजल्ट सामने आए कि वो 3% स्टूडेंट्स जिनको लिखने की आदत थी, जो जिनकी हैबिट थी कि वो अपने गोल्स लिखते थे, अपने थॉट्स लिखते थे, चीजों को प्लान करते थे, लिखते थे, उनके ऊपर काम करते थे, इनकी इनकम बाकी लोगों के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा थी, या जिस भी फील्ड में मौजूद थे कि बाकी लोगों के मुकाबले लगभग 10%, सॉरी 10 गुना ज्यादा कामयाब थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि आज ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि डोंट जस्ट थिंक इट, इंक इट। इंक इट, राइट? ये सिर्फ सोचना नहीं है, यू हैव टू इंक इट। उसे लिखिए चीजों को और लिखकर उन पे काम करिए ना। एक और चीज जो एक अनस्टॉपेबल लीडर को अनस्टॉपेबल बनाती है कि नो मैटर वेयर यू वर्क फॉर योरसेल्फ। देखिए, एक होता है एम्प्लॉय माइंडसेट और एक होता है ओन बिजनेस माइंडसेट। आने वाले दिनों में मैं आपसे बिजनेस माइंडसेट के ऊपर भी बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो लाइफ में कभी ये सोच ही नहीं सकते कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि उन लोगों को आप नौकरी में डालो या वो नौकरी कर रहे हो तभी उनका एक ऐसा माइंडसेट हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज अगर मैं वेस्टीज में देखूं तो उनका अभी भी वेस्टीज में, बेशक वो एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक 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 व्यक्ति है जिनकी आईडी लगी हुई है, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट एक एम्प्लॉय माइंडसेट है। वो क्या होता है कि यार मैं तो कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि बॉस, और ये मैं जॉब में रहने वाले लोगों के लिए भी बता रहा हूँ। जो लोग जॉब में होते हैं ना, बहुत बार उनका लाइफ में यही थॉट होता है कि यार मैं तो 9 घंटे की शिफ्ट पर जा रहा हूँ, सैलरी उठा रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ, मैं तो कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। इट्स ओके, आई मीन इट्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट क्या है ना कि लाइफ में, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक यू नो स्पोर्ट्समैन हो या एक आर्टिस्ट हो, आपको ये थॉट अपना, जब तक आप ये सोच रहे हो कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, तब तक आप शायद अपने काम में अपना 100% नहीं दोगे। और आपको इस थॉट से बाहर आना होगा कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? आपको ये थॉट बनाना होगा कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, आई एम द ओनर ऑफ माई वर्क। आज अगर मैं वेस्टीज में भी हूँ तो जब तक मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि यार कंपनी है वेस्टीज, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरी आईडी लगी हुई है, राइट, या मेरे अपलाइन है, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, तो कभी भी मैं अपने काम की ओनरशिप नहीं लूंगा। और जब तक मैं ओनरशिप नहीं लूंगा तब तक मेरे डाउनलाइन में कोई ओनरशिप नहीं लेने के लिए तैयार होगा। तब तक आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप हमेशा उतना ही करोगे जितना आपको करने के लिए कहा जाएगा। होता है ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में क्या होता है, वो उतना ही करता है जितना उसे करने के लिए कहा जाता है, वो ना उससे दाएं सोचता ना बाएं सोचता नॉर्मली। हालांकि ऐसा नहीं है, जॉब में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेते हैं, जो लाइफ, जो वो सब कुछ करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे, राइट? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनका माइंडसेट एक जॉब में रहते हुए भी एक एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं होना चाहिए, नहीं होता। बाकी लोगों का थॉट क्या होता है? एम्प्लॉय माइंडसेट, यार हम तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। आप एक्सेल नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड में, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं दे पाओगे जब तक आप ये सोच रहे हो कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। तो आज के बाद एक थॉट बनाना है अपना, और अपने लाइफ में इस बात पे अमल करना है कि मैं चाहे कहीं पर भी कुछ भी क्यों ना कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। यू आर ओनर ऑफ यू इन कॉर्पोरेशन। सबसे पहले देखिए, आज मैं एक चीज कहता हूं, जस्ट सेकंड गाइस।
ओके, वेलकम बैक। ओके, सो आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आओगे कि यार मैं तो कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, वेस्टीज के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, वेस्टीज में हम आज हैं, लेकिन वेस्टीज में ओनरशिप किसकी है? ऑब्वियसली हमारी। बिजनेस किसका है? हमारा है। काम कौन करेगा? मैं करूँ। टीम कौन बिल्ड करेगा? मैं करूंगा। एक्शन कौन लेगा? मैं लूंगा। कंफर्ट जोन से बाहर कौन आएगा? लोगों से कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा। राइट? कोई भी चैलेंज आएगा उसको फेस करने के लिए तैयार कौन रहेगा? मैं रहूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस जब तक नहीं बदलेगा तब तक लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स बी अनस्टॉपेबल लीडर। उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु बिलिटल योर एम्बिशंस, but the really great make you feel that you too can become great, right? मार्क ट्वेन एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एक बात कही कि उन लोगों से दूर रहो जो आपके सपनों को छोटा करते हैं, जो आपके एम्बिशंस को कमजोर करते हैं, उनसे दूर रहो। बल्कि उन लोगों के साथ रहो जो एक्चुअली में आपको ये बिलीव दिला सकते हो या बिलीव दिलाते हो कि अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के सानिध्य में रहते हैं, किन लोगों को सुनते हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की मीडिया हम देखते हैं, किस तरीके के न्यूज चैनल्स हम देखते हैं, किस तरीके की किताबें हम पढ़ते हैं, किस तरीके के लोगों को हम सुनते हैं। तो लाइफ में आज एक चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह आपको 24 घंटे ना, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट व्हाट यू चूज, दैट इज योर ऑप्शन। आज किसी व्यक्ति ने अगर मेरे बारे में कुछ गलत कहा या अगर मुझसे कुछ नेगेटिव कहा, तो उसकी कही बात मुझे तब तक इंपैक्ट नहीं कर सकती जब तक मैं उस चीज को पर्सनली ना लूं, राइट? आपको कोई व्यक्ति आपके एम्बिशन से तब तक नहीं डिगा सकता जब तक आप ना चाहें। तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अपनी अपनी अगर हम कहते हैं कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, राइट, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। तो जिन लोगों को आप सुन रहे हैं वो भी हमें चूज करना है कि यार उस व्यक्ति को सुनकर क्या मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे या नेगेटिव आएंगे। ये व्यक्ति मुझे इन्फ्लुएंस करता है या ये डिमोटिवेट करता है। क्योंकि जो डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, मैं अगर आपको बताऊं, ये लाइफ में कहीं पर भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते। आप इन्हें कभी भी आमतौर पे कामयाब नहीं देखेंगे किसी भी फील्ड में, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि इनकी अप्रोच ही अपने प्रति और दूसरों के प्रति नेगेटिव होती है। सबसे पहले तो इनकी खुद की अप्रोच खुद के प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं होती, राइट? ये इनसिक्योर लोग होते हैं। तो नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल दूर रहिए जब तक आप इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो जाते। बिकॉज देखिए, आपकी सफलता अपने आप में बोलती है और वो आपको वो बहुत सारे लोगों की विचारधारा आपके प्रति बदल देती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो वेट कर रहे होते हैं कि कब आप गिरे और वो आपको किसी चीज के लिए कोई बात सुनाए। तो ठीक है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप आगे बढ़िए, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या चीज आपको या किसी व्यक्ति को अनस्टॉपेबल बनाती है, एक अनस्टॉपेबल लीडर वो होता है जिसके पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल हर्डल्स विल बी लाइफलेस इफ यू हैव द क्लैरिटी। किसी ने कहा है कि कोई भी प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, अगर आपको ये पता है कि आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ओके, सो क्लैरिटी, मुझे क्या करना है, कब तक करना है, कोई काम क्यों करना है, मेरा वाई क्लियर है या नहीं वेस्टीज में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने बिजनेस में क्लैरिटी लाइए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, तो अपने अपलाइन से कंसल्ट करिए, उस चीज को और बेटर तरीके से जानने की कोशिश करिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी विंडशील्ड पे अगर आगे फॉग आ जाता है तो ऑब्वियसली आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी का आगे का शीशा बिल्कुल क्लियर है तो ऑब्वियसली आप जितनी तेजी से चाहें गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्लैरिटी, क्या करना है, क्यों करना है, कब तक करना है। तो यहां पर ये क्लैरिटी कब आती है? जब आपके पास क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं, राइट? आप अपनी सारी एनर्जी, मतलब एक चीज कही गई है कि मैं 100 चीजों में 1-1% देने से अच्छा अगर किसी एक गोल में 100% दे दूं तो मेरे रिजल्ट भी 100% होते हैं। ओके, एंड फिर एक चीज, यू आर नॉट अ फेलियर अनलेस यू गिव अप।
आप फेलियर तब तक नहीं है जब तक आप गिव अप नहीं कर देते, राइट। फेलियर इंसान उसी दिन होता है जिस दिन हम हार मान जाते हैं। और यहाँ पर कितने सारे ऐसे उदाहरण हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं, चाहे वो KFC के फाउंडर हों, कर्नल सॉन्डर्स, या फिर आपने, क्योंकि उन्होंने कितने बार ही, मेरे ख्याल से आई थिंक 20 बार, 22 बार, 25 बार या उससे भी ज्यादा उन्होंने अपनी जो रेसिपी थी वो लोगों के साथ शेयर करी, और कोई भी उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। एक रिटायरमेंट जब रिटायरमेंट ले रहे होते हैं लोग, उस एज के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो रुके नहीं, राइट। एल्बर्ट ये आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने एडिसन का नाम सुना होगा, राइट, थॉमस एल्वा एडिसन। तो उन्होंने जब उन्होंने आई थिंक वी ऑल नो ही मेड बल्ब, ही इन्वेंटेड बल्ब। तो जब किसी ने उनसे पूछा कि यार आपने बल्ब बनाने के लिए कितनी बार प्रयास किया, तो उन्होंने कहा मैंने 1000 बार, 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए। तो किसी ने उनसे कहा कि यार 1000 बार आप फेल हो गए, तो उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ 1000 बार, मतलब 9999 बार, सॉरी 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे 9999 तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, राइट। तो आप जितनी भी बार कोई काम करते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली वहां से भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सफल व्यक्ति वो है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो अपने काम को करता रहता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज जो भी काम आप कर रहे हैं, जिसमें भी आप सफल होना चाहते हैं, ऑब्वियसली वेस्टीज में हम सब सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा फाइंड आउट करिए कि अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मुझे कहाँ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, मुझे क्या और बदलाव करने की जरूरत है, मुझे क्या और नया सीखने की, जानने की जरूरत है। बट छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे काम करते रहना है। अनस्टॉपेबल, एक और चीज जो आपको लाइफ में अनस्टॉपेबल बनाती है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। किसी ने कहा है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा है कि एक ही डर है, जिससे आप, एक ही चीज है जिससे आपको डरना चाहिए, और वो है डर। क्योंकि डर जो है ना, ये एक बिना किसी कारण का अनजस्टिफाइड एक आतंक है, जो हमारे जो प्रयास हमने करने होते हैं ना, उनको पहले ही विफल कर देता है। क्योंकि मैं अगर फियर की बात करूं, तो मैंने पहले भी बताया है, फियर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, यानी कि जो है ही नहीं उसको सोच सोच कर डरते रहना उस चीज के बारे में। कई बार हमारे बहुत सारे फियर्स हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट। पहला फियर, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो पहले जो कह रहे थे वो भी आज कह रहे हैं, और आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। और दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, उन्होंने कभी लोगों की परवाह नहीं करी। आप ये देखिए ना, बहुत, जिस इंसान ने पहली बार एरोप्लेन बनाया होगा, तो लोगों ने उसको पागल ही बोला होगा, आज से 500 साल पहले, 100, 150, 200 साल पहले। जिन लोगों ने कहा होगा कि यार हम ऐसा कुछ करेंगे कि एक समय आएगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बैठे हुए एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे, तो लोगों ने उनको पागल बोला होगा पहली बारी में। तो लोग क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता। लोग आपकी लाइफ को चलाने नहीं आ रहे, आपकी लाइफ खुद ही आपको चलानी है। आपकी लाइफ में सफलता के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन आप गिर जाओगे, आप अगर आप, जैसे ही आप, यू विल फॉल डाउन, वो ही लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाने भी आ जाएंगे, लेकिन आपका हाथ बटाने कोई नहीं आएगा। तो लोग क्या कह रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं प्लान दूंगा, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला मना कर दे। करता है तो करने दो यार। आज कितने लोग हैं जिन्होंने शायद आपके अप्लायंस को भी मना करा होगा, तो क्या वो सारे के सारे लोग आज वेस्टीज में हैं? ऑब्वियसली नहीं है। बट कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले मना करा होगा, लेकिन आज वो वेस्टीज में है और सफल है। तो जब तक आप रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फियर ऑफ अनसर्टेन, कि आने वाले समय में पता नहीं कुछ कुछ गलत ना हो जाए, या क्या फायदा कुछ करने का, पता नहीं अगला पल हो या ना हो, ये होता है फियर ऑफ अनसर्टेन। आधी से ज्यादा जिंदगी आधे लोग फियर ऑफ अनसर्टेनिटी में जीते हैं, कि क्या फायदा कुछ करने का, सब मोह माया है। अब बीच में मैंने कोशिश करी थी काम करने की, लेकिन कोविड आ गया,
अब दोबारा कोविड आ गया तो, या दोबारा कुछ हो गया तो, मैं कहता हूँ कुछ होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। लोग आधी जिंदगी, पूरी जिंदगी यही सोचने में निकाल देते हैं अगला पल नहीं हुआ तो। मैं कहता हूँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुआ तो वैसा ही होगा जैसा आज है। तो क्योंकि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे उसको बदलने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक एक्शन, राइट। अपने आने वाले कल को बेहतर करने के लिए एक्शन आज लेना पड़ेगा। तो अपने फियर्स से ओवरकम करिए। मैं कहूंगा सारे फियर्स हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। फियर्स आर नॉट रियल एक्चुअली, राइट। नाउ यू कैन पे नाउ और यू कैन पे लेटर, बट एट सम पॉइंट वी ऑल रीप द हार्वेस्ट ऑफ द चॉइसेस वी हैव मेड। कहते हैं ना कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर आप आज एप्पल चाहते हो तो ऑरेंज का बीज बोओगे तो एप्पल कहाँ से मिलेगा। तो आज आप क्या कर रहे हो लाइफ में, उसका रिजल्ट आने वाले, अभी हो सकता है बहुत सारी चीजों का रिजल्ट अभी नजर ना आए, लेकिन जो आज आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आने वाले 2 साल 3 साल में, आने वाले कुछ समय में आपको नजर आएगा। तो हर दिन अपने आने वाले भविष्य को सींचने पर काम करना है। आपके डेली एक्शंस आने वाले दिनों में आपकी लाइफ के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव एक्शंस हर दिन में लें और वो बीज बोएं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, राइट। लॉ ऑफ कर्मा ऑब्वियसली हमेशा काम करता है। अगर आज मैं किसी का बुरा करूंगा, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर मेरे साथ भी बुरा होगा। लेकिन अगर आज मैं किसी का अच्छा करूंगा तो मैं चाहूं या ना चाहूं मेरे साथ भी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। तो यहाँ मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, बट एक्चुअली में ये जो नियम है कि हमारे बिजनेस में भी काम करता है, राइट। पुटिंग योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल यू टेक केयर ऑफ इज नॉट स्पिरिचुअल, इट इज एक्चुअली वेरी फुलिश। बहुत से लोग अपनी लाइफ में अपने आप को सबसे आखिरी में रखते हैं। वो बाकी लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, फलाने के लिए ये कर दूं, उसके लिए वो कर दूं। लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं एज अ ह्यूमन अपनी नॉलेज कैसे इंप्रूव करूं, अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम करूं, राइट, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखूं, तो अगर आप देखिए, अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो तो आप लोगों को भी सर्व नहीं कर पाओगे, आप लोगों को भी बेटर वो नहीं दे पाओगे जो लोग आपसे चाहते हैं। तो अपना भी ध्यान रखें, अपना ध्यान सबसे पहले रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने स्किल्स पे काम करें, राइट, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें। और जब आप अपने आप पे काम करते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे, राइट। अगर आज आप परिवार के मुखिया हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं है, तो क्या आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अपने परिवार को वो दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स रोज यूज करो, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हर रोज यूज करो, जो एक्चुअली में आपको हेल्दी रहने में मदद करेंगे, राइट। सो अपने आप से प्यार करिए, ऑब्वियसली यू विल सी कि बॉस आप और लोगों को भी वो दे पा रहे हैं जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नाउ अगर आज हमें लाइफ में वो नहीं मिल रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे ईश्वर ने हमसे हमारे लिए कुछ ज्यादा बेटर ही प्लान किया होगा। सो देखिए, कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हर बार चीजें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई बार चीजें विपरीत दिशा में भी चलती हैं। तो अपने एक्शंस लेते रहिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और द डेविल इज द ऑथर ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड ही इंटेंड योर डिस्ट्रैक्शन फॉर योर डिस्ट्रक्शन। डेविल, शैतान, दिमाग में शैतान होता है, और इंसान के दिमाग में भगवान भी है और शैतान भी है। ना मैं अगर डेविल की बात करूं तो डेविल कौन है? जो आप अगर मान लीजिए किसी एक दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको ना डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लोग क्या कह रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाने की कोशिश करेगा, जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं ऑल अराउंड उनकी तरफ आपका ध्यान डेविल ले जाने की कोशिश करेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे डेविल का काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं डेविल की बात करूं, मतलब जो दिमाग में ही होता है इंसान के और कहीं नहीं होता, ये दिन में 10 बार आपको एक मतलब यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, सेटन कैन अरेंज 10 times every day to find somebody who gives you the wrong look। कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपको एक रॉन्ग लुक देगा, या आपको डिमोटिवेट करेगा, राइट, या कुछ आपसे ऐसा कह देगा जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे, राइट। एंड
यहाँ पे आप ऑब्वियसली लोगों के अकॉर्डिंग, चीजों के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हर बार अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। तो डेविल का काम है आपको डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना। बट आई एम टेलिंग यू, अगर सफल होना है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाएगी, याद रखना कि आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो करते रहना है सफल होने के लिए। ओवरकम योर फियर्स, मैंने बताया लोग क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, उससे आगे बढ़िए। फियर ऑफ नॉट प्लीजिंग गॉड, कि यार मैं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा, मतलब देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमें काम सही करना है। बट बहुत सारे लोग ना इस डर में रहते हैं, यार भगवान नाराज ना हो जाए। ऑब्वियसली काम सही करेंगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे। और द पॉइंट इज, इफ यू वर परफेक्ट यू वुड नॉट नीड गॉड, वी वुड नॉट नीड गॉड। अगर हम परफेक्ट होते तो शायद हमें ईश्वर नहीं चाहिए होता। तो ये तो बात सच है कि हम इम्परफेक्ट हैं, और तभी शायद ईश्वर हमें सबको चाहिए अपनी लाइफ में। एंड गॉड इज नॉट अ फियरिंग गॉड, इज अ लविंग गॉड। से माँ बाप किसी भी सिचुएशन में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरीके से भगवान भी हर परिस्थिति में हमसे प्यार करता है, राइट। तो उस पर विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास करिए और सही दिशा में काम करते रहिए। डिसीजंस हम गलत ना ले लें, इस चीज का डर होता है कई बार। कोई बात नहीं, डिसीजन लीजिए तो सही, काम करिए तो सही। कोई दाव सही पड़ता है, कोई नहीं पड़ता, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर यही सोचते रहे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, यू विल नेवर बी एबल टू टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ। फियर ऑफ चेंज, राइट, फियर ऑफ सेक्रीफाइस, कि कहीं मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं, कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। डोंट बी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जस्ट गो ऑन, मूव ऑन। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, डोंट wrong simply because a handful of people disagree with your decision। देखिए, अगर कुछ लोग आपके डिसीजन से अग्री नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। मेजॉरिटी क्या कहती है, ये नहीं कि अगर 10 लोग एक तरफ खड़े हो और आप एक तरफ खड़े हो और वो सारे के सारे लोग आपको गलत प्रूफ करने पे लगे हुए हैं, तो आप ये ना सोचना कि यार ये 10 लोग बोल रहे हैं तो शायद मैं गलत ही होऊंगा। अगर आज 10 लोग हैं मेरे आसपास जो कह रहे हैं यार वेस्टीज क्यों कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा है, इसमें कोई सफलता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही है। तो मेरे को ना अपने आप को, देखिए, सफल लोगों से एसोसिएट करना है किसी भी फील्ड में। और किसी भी फील्ड में जो सफल लोग होते हैं ऑब्वियसली वो असफल लोगों से कम होते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, क्योंकि थॉट प्रोसेस हर कोई अपना नहीं बदल पाता। सो एसोसिएट योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, लीड बाय एग्जाम्पल। छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों से कराना चाहते हैं वो खुद करिए, राइट। कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अपने एक्शंस को स्ट्रेंथन करिए, सिर्फ सोचना नहीं है, चीजों को सही दिशा में करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ईश्वर के पास हमारी जिंदगी में बहुत बेहतर प्लान्स हैं, लेकिन वो प्लान्स पे काम तभी हो पाएगा जब हम प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे। यानी कि जब व्हेन यू आर रेडी टू टेक द पेन, व्हेन यू आर रेडी टू गो अहेड इन योर लाइफ विद द राइट पेन्स, राइट पेन्स। मैं कहूंगा लाइफ में कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में पेन नहीं है, बट द ओनली थिंग यू हैव टू पिक योर पेन्स। दो तरीके के पेन्स हैं, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन का पेन और एक होता है सेल्फ रेग्रेट का पेन, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन का पेन आज थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत सारा प्लेजर देता है। सेल्फ रेग्रेट का जो पेन होता है ये लाइफ लॉन्ग होता है। सो यू हैव टू चूज योर पेन्स इन योर लाइफ। और विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही है, डिफिकल्टीज मास्टर्ड आर अपॉर्चुनिटीज वन, नो वन एवर हैज अ टेस्टिमनी विदाउट अ टेस्ट। हम आज अपने बिजनेस में टेस्टिमोनियल की बात करते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल तब तक क्रिएट नहीं होगा आपका या मेरा या किसी भी इंसान का, जब तक हम अपनी लाइफ में टेस्ट ना दें, राइट। टेस्ट का मतलब मुश्किल परिस्थितियों को ओवरकम जब तक हम ना करें। एंड फाइनली अभी यहाँ पर मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि कौन से वो स्टेप्स हैं जो हमको लेने हैं, जो एक्चुअली में हमें एक अनस्टॉपेबल लीडर बनाते हैं। सबसे पहले अपना टाइम निकालिए और अपने आप से कुछ सवाल करिए कि कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे जिनको करके मेरे को लाइफ में सफलता मिलेगी, राइट। ये 6 सवाल अपने आप से करने हैं। पहला, व्हाट डू आई वांट टू बी, मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल, व्हाट डू आई वांट टू गिव, मैं सोसाइटी को क्या देना चाहता हूँ। व्हाट डू आई वांट टू हैव, मैं खुद के लिए क्या अचीव करना चाहता हूँ। हाउ डू आई वांट टू स्पेंड माई टाइम, मैं अपना समय कैसे स्पेंड करना चाहता हूँ।
with whom do I want to spend my time, मैं कैसे लोगों के साथ अपना समय लगाना चाहता हूँ, right? ये पहला स्टेप है. Some people see things as they are and say why, and I dream things that never were and say why not. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये बात कही है कि बहुत से लोग कहते हैं यार क्यों, लेकिन मैं कहता हूं क्यों नहीं. तो कुछ भी किया जा सकता है लाइफ में अगर आपके पास एक एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव आउटलुक है. तो पहला पॉजिटिव. नंबर 2, अपने ड्रीम को conjure up your personal genie and grant yourself 3 wishes. Bring them alive with as much detail as you can imagine. अपने ड्रीम्स को लिखिए. मेरा पहला ड्रीम क्या है, मेरा दूसरा ड्रीम क्या है, मेरा तीसरा ड्रीम क्या है. राइट डाउन योर ड्रीम्स. स्टेप 3 क्या करना है, राइट आउट योर गोल्स, गिविंग ईच गोल अ कंप्लीशन डेट. मतलब अपने गोल्स को लिखिए कि ये मैं करूंगा इस डेट तक, और फिर प्रायोरिटी दीजिए. कौन सा गोल सबसे इंपॉर्टेंट है. हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब 5, लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब 1. क्योंकि बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं लाइफ में, क्योंकि जो प्रायोरिटी लिस्ट पे होंगे ऑब्वियसली आप सबसे पहले उन्हीं पे काम करेंगे. रीअरेंज योर गोल इन ऑर्डर्स ऑफ प्रायोरिटी. अपने ऑर्डर्स को, अपने गोल्स को रीअरेंज करिए प्रायोरिटी के ऑर्डर में. और फिर अपने आप से कुछ सवाल करिए कि यार मैं जो गोल अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे को क्या चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, क्या चीजों को सीखना पड़ेगा, कौन से एक्शंस लेने होंगे. स्टेप 5, एंड रीराइट योर टॉप 2 गोल्स. अपने जो टॉप 2 गोल्स हैं उनको लिखिए. एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत से लोग यूज करते हैं कि अपने घर में, मान लीजिए अगर मैं कोई गाड़ी अचीव करना चाहता हूँ, या अपने घर में उस गाड़ी की फोटो लगा देना, या कोई फॉरेन टूर आप अचीव करना चाहते हो तो हर जगह वो फोटोज होनी चाहिए उस एक गोल की जो आप अचीव करना चाहते हो. इसको ना जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि जो आप देखते रहोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चलता रहेगा और आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे. राइट. और अपने गोल्स की कॉपीज निकालिए, प्रिंट करिए उन्हें और लगाइए अपने घर में, अपने मिरर में, बाथरूम में, डैशबोर्ड ऑफ योर कार, अपने आपका जो प्लानर है उसके फ्रंट कवर पेज पे लगाइए, अपने कंप्यूटर के पे लगाइए उसको, नियर द फोन, एवरीवेयर, जहां भी आप लगा सकते हैं. एंड फाइनली बहुत सारे स्टेप्स है वैसे तो आगे, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं. अपनी 10 क्वालिटीज लिखिए. राइट डाउन व्हाट आर योर क्वालिटीज. आप किन चीजों में अच्छे हैं. राइट. अब आपको सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा. जैसे यहाँ एक लाइन लिखी है कि if I want to be successful, my determination to succeed will ensure I make 20 calls a day regardless of my commitments. कि मैं हर दिन कम से कम 10 कॉल्स करूंगा, या 20 कॉल करूंगा, या 3 लोगों को प्लान दूंगा. तो क्या एक्शन स्टेप्स है उनको लिखिए. राइट. और there are so many things, but yes, I know कि I am not going to take much of your time, क्योंकि आज का मॉड्यूल थोड़ा लेंदी हो गया, बट आई होप कि आज आपने कुछ सीखा होगा और आज की लर्निंग शायद हमारे लिए फ्रूटफुल रही होगी. और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय.